गुड मॉर्निंग क्लास। गर्ल्स नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, सेक्शन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है यहीं पर। ठीक है, प्रपोजिशन जो थी, टू कोड्स सी एंड सी डैश ऑफ लेंथ आर और इक्विलेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ परमुटेशन मैट्रिक्स पी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट सी डैश इज इक्वल टू दिस, कि अगर वो इक्विलेंट है तो एक परमुटेशन मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, परमुटेशन मैट्रिक्स है, और तो सी और सी डैश इक्विलेंट होंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इक्विलेंट लेकर चलेंगे और ये कंडीशन प्रूव करेंगे मैट्रिक्स पी के लिए। तो सी डी सी डैश टू कोड्स हैं लेंथ एन के, और हमें पता है इक्विलेंट होते हैं तो एक परमुटेशन आती है एन सिंबल्स के लिए सच दैट अगर सी डैश जो है ये एलिमेंट्स कंटेन करता है इफ सी डैश इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ सी। ठीक है, फॉर सम सी बिलोंग्स टू सी के लिए, मतलब किसी कोड वर्ड के लिए सी डैश को मैं कैसे लिख सकती हूँ, सिग्मा ऑफ सी की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो पहले हमने क्या लेट कर लिया कि सी और सी डैश क्या है, इक्विलेंट कोड्स हैं। तो देखो क्या होगा, एंड लेट और एक हमने क्या कलेक्ट किया, सिग्मा विद द परमुटेशन गिवन बाय दिस, किस टाइप की उठाई, सिग्मा ऑफ जे इज इक्वल टू आई जे। और पी एक मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की गिवन बाय, परमुटेशन मैट्रिक्स एक लेट की हुई है ऑर्डर एन की गिवन बाय पी एल जे टाइप की। पता है आपको पी एल जे कंडीशन क्या होती है, एल अगर आई जे के इक्वल है तो 1 अदरवाइज 0। ठीक है, तो अब क्या किया, एक बी जो है पी से उठाया, देन kth एंट्री ऑफ b इंटू पी इज गिवन बाय, कैसे होंगे, अब ये देखो p1 b, अगर मैंने इसके प्लेस पर 1 पुट कर दिया तो यहाँ b1 p1 के, b2 p2 के, एंड सोन बीच में एक एंट्री ऐसी आएगी b यहाँ पर आ जाएगी i के और p i के इंटू के। ठीक है, तो ये 1 बनेगा। ठीक है, ये 1 बनेगा तो ये बचेगी बाकी सारी जीरोस, क्योंकि यहाँ पर ये मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर L इक्वल टू आई के होगा तो वो आपकी 1 बनेगी, तो बाकी सारी जीरोस क्या बचेगा, बी आई के यहाँ से आपका बच जाएगा। नाउ बी इंटू पी क्या होंगी आपके पास, कैसी एंट्रीज होंगी बी इंटू पी मैट्रिक्स में, बी आई 1, क्योंकि देखो बी इंटू पी में कहाँ कहाँ बचेंगी एंट्रीज आपकी, यहाँ पर पुट करो बी आई वन पोजिशन पे, जब यहाँ पर क्या होगा पी आई 1 और 1। ठीक है, तो फिर बी आई 2, अगर यहाँ पर क्या होगा पी आई 2 इंटू 2। ठीक है, ऐसे मतलब आपकी एंट्रीज बचेंगी इसमें। तो कौन कौन सी एंट्रीज बचती हैं, बी आई 1, बी आई 2, बी आई एन, के प्लेस पर आपको पुट करते जाना है, आगे एंट्रीज आपको एन तक मिल जाएंगी। अब आई 1 आई 2 आई के कैसी परमुटेशन लेट की थी, आई जे टाइप की, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा, अगर यहाँ 1 पुट कर रही है तो 1, 2 पुट कर रही है तो 2, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा एन। ठीक है, इसको बाहर निकाल लेंगे, सिग्मा b1 b2 bn बचेगा, वो ये पूरा है क्या b। ठीक है, तो b इंटू पी सिग्मो b टाइप का आ गया, मतलब लेट अगर मैं b डैश से c डैश उठाती हूँ तो क्या होगा कि एक b जो है c से आएगा, सच दैट b डैश को मैं कैसे लिख सकती हूँ, सिग्मा इंटू b टाइप का, क्योंकि ये तो इक्विलेंट की डेफिनेशन से ही आ गया कि अगर मैं b डैश से उठाती हूँ तो उसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, c डैश से जो भी उठाऊंगी इक्विलेंट में हमने डिफाइन की थी कि c डैश इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ c टाइप का होगा, तो यहाँ पर b डैश इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ b टाइप का होगा। और सिग्मा ऑफ b अभी हमने की है डेरिवेशन, क्या है यहाँ पर देखो, सिग्मा ऑफ b जो है आपका b इंटू पी के इक्वल है, तो यहाँ आपने पुट कर देना है, ये आ जाएगा b इंटू पी। ठीक है, b डैश जो है किसकी इक्वल हो गया आपका, b इंटू पी के इक्वल, तो ये वाला स्टेप ये कट ही कर देना, ये करने की जरूरत नहीं है। p जो है नॉन सिंगुलर है, p इन्वर्टिबल है, और उसमें एलिमेंट b डैश और परमुटेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसमें किस टाइप के आ गए हैं, b डैश इज इक्वल टू b इंटू पी टाइप के आ गए, मतलब कोई भी c डैश उठाऊंगी तो वो इसी टाइप का आएगा आपका। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि c डैश इज इक्वल टू दिस, मतलब इस टाइप का सेट बनाएगा मेरे पास, और यही तो प्रूव करना था। p परमुटेशन हम लेकर चले थे, उसके लिए कंडीशन की डेरिवेशन करनी थी, आपका हो गया। कन्वर्सली अगर p परमुटेशन मैट्रिक्स है सच दैट कि सी डैश इस टाइप की कंडीशन को होल्ड करता है, देन इफ सी इज ऑफ लेंथ एंड देन मेरे को बस इक्विलेंट की डेफिनेशन बतानी है, मतलब इक्विलेंट में क्या होना चाहिए, सी डैश इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ सी, या फिर सिग्मा ऑफ सी या सिग्मा ऑफ बी, जो भी कोड वर्ड में सी से उठाऊंगी, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अब देखो सी डैश ये है, देन इफ सी इज ऑफ लेंथ एन, अगर सी एन लेंथ का हुआ तो मल्टीप्लाई होकर सी डैश की लेंथ भी क्या बनेगी, एन ही बनेगी। लेट बी कोई मैंने सी में से उठाया। ठीक है, वी डिफाइन में परमुटेशन सिग्मा ऑफ द सेट 1 to n सिग्मा ऑफ जे 0, ये परमुटेशन सेम पहले वाले की तरह ही डिफाइन करनी है। इफ आई जे ये 1 है, दैट इज सिग्मा ऑफ बी इज इक्वल टू बी इंटू पी, क्योंकि अगर मैंने बी सी से उठाया तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, सी में से आने के बाद किस टाइप का सेट बनाता है मेरे पास, ये
सी इंटू पी टाइप का, मतलब परमुटेशन लगाने के बाद वो किस टाइप का सेट बनाएगा, बी इंटू पी टाइप का, ठीक है। लेट सी डैश कोई सी डैश में से उठाया, देन देयर एग्जिस्ट कोई बी जो है सी में से आता है, सच दैट सी डैश को मैं कैसे लिख सकती हूँ, बी इंटू पी टाइप, क्योंकि देखो वो सी डैश को कैसे लिखा हुआ है, सी इंटू पी टाइप में। तो मतलब अगर मैं सी डैश में से कोई उठाती हूँ तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सी में से क्या आया था, बी था, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ सी डैश को, बी इंटू पी की फॉर्म में, और बी इंटू पी किसके इक्वल था, सिग्मा ऑफ बी की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ बी, मतलब आपका क्या हो गया, सी डैश किसके इक्वल हो गया, सिग्मा ऑफ बी के इक्वल हो गया यहाँ से, ठीक है। ये नहीं है, ये कट कर देना, मतलब सिग्मा ऑफ बी के इक्वल हो गया। तो और परमुटेशन आई जिसके लिए सी डैश इक्वल टू सिग्मा ऑफ बी हो गया, यही तो मेरी इक्विवेलेंट कोड की डेफिनेशन होती है, मतलब सी और सी डैश क्या हो गए हैं, इक्विवेलेंट कोड हो गए आपके, ठीक है। ये थ्योरम थी आपकी लास्ट थ्योरम, आपका यहाँ पर थर्ड सेक्शन कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में भी आती है, तो ध्यान से करना। अगर कोई डाउट हुआ तो आप डाउट क्लास में लोगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन नंबर 4। ओके।